चलो हम बैठे हैं भगवानपुरा से बस में, फिर आ गए देवगढ़। इस बस में आए थे। यहाँ पर देवगढ़ में हमने देखा ये चिड़ियाएँ उड़ रही है। एक अनोखा सा वातावरण बना हुआ था। चिड़ियों की चहचहाट के बीच इनको देखकर मन में जो शांति मिली अकल्पनीय है। आप भी देखिए इनको। फिर हमने लिया टिकट गोमती के लिए, फिर बैठे वापस गोमती वाली बस में। दक्षु भी है साथ में, जीजी और बाकी सब के साथ हम बैठे बस में। फिर एक बार फिर से देखिए, इन चिड़ियों से मन ही नहीं हट रहा था। इनके घोंसले को देखिए आप किस प्रकार से बनाया है इन्होंने। देखिए फिर चलते हैं बस में। ये देखिए ये खैर नदी का नाला है जो यहाँ से निकलता है देवगढ़ से। बिजरा की पहाड़ी से निकलती है खैर नदी। यहाँ से पुल से हम लेफ्ट तरफ मुड़ेंगे, फिर आगे गोमती के लिए निकलेंगे। यहाँ पर बीच में गोरम घाट वाली ट्रेन मीटर गेज, उसको पार किया। चलिए फिर आगे का दृश्य देखते हैं। आगे के मनमोहक दृश्य, मनमोहक छोड़िए, इनको बोलेंगे विकास और विनाश को देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए चलिए हम साथ चलते हैं। बीच की हरियाली और अरावली के विनाश को देखते हुए मन में बहुत दुख हुआ। आप भी देखिए, विकास तो हुआ है लेकिन विनाश भी कितना हुआ है। फिर आगे बढ़े हम। फिर पर्वत पहाड़ आने लगे धीरे धीरे। इनको देखते हुए मन में एक उमंग के साथ हम आगे बढ़ते रहिए आपका साथ ख्यालों में। चलिए चलते हैं और आगे। देखते रहिएगा आप कैसे विकास हुआ और कैसे विनाश हुआ। ये देखिए। फिर आए हम आगे। यहाँ पर हरियाली पट्टी वृक्ष, ये देखिए ये है विनाश। इस विनाश को देखकर मतलब एक अजीब सा खेद हुआ कि कितने बेजुबानों का घर उजड़ गया इसमें। और फिर वापस हमने इनको बचाने के लिए वापस ना कोई पेड़ है लगाए, ना कोई कुछ चलाया अभी तक। अभी सरकार चला रही है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। देखते हैं फिर आगे कैसी सुधरती है यहाँ की दशा। फिलहाल आप देखिए क्या कुछ कटा पटा कर दिया गया है। फिर आगे गए हम। आगे हम पहुंचने वाले हैं दिवेर के पास। ये दिवेर है मेवाड़ का मैराथन 1582 का दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप और अमर सिंह की गाथा आपको इसमें याद ही होगी। मैंने ओढ़ लिया, फिर सर्दी लग रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसलिए दक्षु की शॉल लेके मैंने तो ओढ़ लिया। फिर आगे गए हम। आ गए हम गोमती नदी से। पहले यहाँ पर खेतों में पानी भरा हुआ था। आज की जनवरी के अंदर देखो पानी, मतलब इस बार बारिश अच्छी हुई थी। फिर हम आने वाले हैं हम गोमती के लिए। हम दिखाएंगे आपको गोमती नदी। अब बस नीचे उतर रही है नीचे। ये देखिएगा आप गोमती, ये गोमती नदी है। पुल से हम आगे बढ़े, फिर उतरे, फिर गोमती से बस पकड़ी श्री 4 भुजा के लिए। मैं ओढ़े हुए हूँ 4 भुजा के बीच में आने वाली हरियाली और मनमोहक दृश्यों को देखते हुए ख्यालों में आगे बढ़ते हुए। चलिए आगे चलते हैं हम सांवरे 4 भुजा जी की तरफ। ये आया मेन गेट आगे। ये 4 भुजा गांव के अंदर जाता है।
गढ़बोर। आगे जाने का हमने यहाँ पे हम जान पहचान वालों के यहाँ पर सामान रखे और निकल गए चारुजा की तरफ। रास्तों से होके हुए हम आगे बढ़े। आगे हम आए चारुजा जी के बाजार में। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ, ये सब चारुजा जी के प्रांगण के अंतर्गत आता है ये सब। ये आया चारुजा जी गेट। अब मैंने अभी बताया उंगली से। यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे हम प्रांगण में। पूरे मंदिर के लिए तो और ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों से, लेकिन ये मंदिर प्रांगण में हम पहुँच जाएंगे। आए, ये अब मंदिर दिखने लगा है। ये मंदिर का बाहरी रूप है। इसके ऊपर चढ़ने पर हमें मेन मंदिर के अंदर चलेंगे। मंदिर में जाने से पहले हम लेंगे प्रसाद। यहीं पे पास में ही दुकान लगी हुई है प्रसाद की। यहाँ से जीजी और मैंने लिया प्रसाद, फिर निकले यहाँ से। चलते हैं मंदिर की तरफ। दक्षु अपने एंजॉयमेंट में। चलिए चलते हैं। ये है श्री चारुजा जी के अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। बाहर 2 हाथी लगे हुए हैं। लोग देखे हम लोग पहुँचे ऊपर सीढ़ियों से होते हुए। यहाँ पर ये देखिए ऊपर जो पंखा है वही दिखाने के लिए किया था कैमरे को। और ये देखिए कितना बड़ा है। और देखिएगा सही। और आप ये देखिए इतना बड़ा। यहाँ से गए हम अंदर। यहाँ आरती लगी हुई है भगवान की। ये प्रवेश किया हमने मंदिर के अंदर। फिर आगे जाएंगे हम मेन मंदिर के अंदर। वहाँ पर श्री चारुजा जी के दर्शन करेंगे। चलिए आपके साथ। चलिए चलते हैं अंदर। ये गए हम अंदर। देखिए चारुजा जी की मनमोहक प्रतिमा। मन करता है यहीं पर है। प्रभु की कृपा हुई, वही उन्हीं ने बुलाया हम आपको। हमको साथ में दक्षु ने लिया लिए प्रसाद अलग से। पंडित जी ने चढ़ाया। फिर हमने लिया यहाँ से चरणामृत। वहीं पर पास में बट रहा था प्रसाद, वहाँ से लिया हमने प्रसाद। चलिए साथ में खाएंगे। फिर हमने लगवाया यहाँ से तिलक। पास ही में पंडित जी लगा रहे थे। फिर आए हम मंदिर से। मंदिर के प्रांगण में ही पास में सराय बनी हुई है, वहाँ पर बैठे प्रसाद खाया। चलिए आप भी आइए हमारे साथ, प्रसाद खाते हैं। लीजिए। आए, फिर ये मंदिर के अंदर ये सराय बनी हुई है, इसमें बैठे थे हम। ये देखिए आप चारुजा जी के पीछे का चौक और ये मंदिर के पीछे का दृश्य। इस सराय के अंदर भी बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई है। घड़ी, इतनी बड़ी घड़ी। सराय के बीच में एक गेट खुलता है, वहाँ पर भी ये दरवाज़ा उस तरफ से आता है। यहाँ पर भी एक तो सराय जैसे बनी हुई है। ये मंदिर के पीछे का दृश्य। श्रद्धालु बैठे हुए थे सब सराय में, अपने भोग का आनंद ले रहे थे। हम आए। ये मंदिर के पीछे का दृश्य है। ये देखिए ऊपर कबूतर कैसे निकले। मनमोहक दृश्य।
ये देखिए सराय के अंदर जो चित्र बने हुए थे वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। मैंने जूम किया था, शायद आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा दूर थे ना इसलिए। ऊपर लगे हुए हैं चित्र, भित्ति चित्र बोल सकते हैं आप इन्हें। ये बाहर लगे हुए हैं दो हाथी, वापस बाहर नहीं आए हम। चार जी को धोख दे के हम निकले वहाँ से। फिर ये चार जी के पीछे से आने के लिए एक दरवाज़ा तो हमने उस तरफ से प्रवेश किया, ये मार्केट से होकर आता है एक दरवाज़ा और। फिर हम आए वापस। फिर हम आए वापस हमारे सामान लेने। फिर बस तो 3:30 के आने वाली थी, इसलिए हमने किया कुछ नाश्ता, थोड़े पेपर खाए, फिर थोड़ी कचौरी खाई। चलिए आप भी आइए हमारे साथ। फिर बैठे हम बस में। अब जाएंगे हम सादड़ी। यहाँ पर देसुरु की नाल के अंदर जाम लग गया था, कुछ ट्रक पलट गया था आगे, इसलिए ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है आगे तक। फिर वापस कम से कम 1 घंटे बाद हम बैठे वापस बस में। ये देखिए आगे हम देसुरु की नाल से होते हुए जाएंगे। आगे धीरे धीरे गाड़ी बढ़ रही थी। देखिए आप, क्या विकास और क्या विनाश हुआ है। मैं दोनों बात बोलूँगा, विकास और विनाश दोनों। देखिएगा आप ढलकान, जो ढलान है देसुरु की नाल का, वो आप देखिए। यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा सा आगे। पूरा वीडियो बना ही नहीं पाया, बस में इतनी भीड़ थी, बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। फिर गेट बंद हो गया, इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना पाया। जितना यही है, पर आपका साथ हमेशा था। ये देखिए ढलान देखिए आप। बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह, सावधान रहिए। फिर आ गए हम फाइनली जीजी के घर पर। आज का हो गया। हम चलेंगे अब परशुराम महादेव, उसका आपको जल्दी मिल जाएगा। आपको भी तो हमारे साथ ही चलना होगा ना, इसलिए चलिए। जय महादेव। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, तबीयत सही नहीं है और अभी वॉइस से एडिट भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर बैठा हूँ, चारों तरफ शोरगुल है, इसीलिए धीरे धीरे इनमें सुधार होगा। आप बस सच्ची भावना और श्रद्धा और मन से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय महादेव। जय श्री चारुचरा।